अच्छा जी, सो हम जो भी चल रहे थे, दोबारा मैं इसको शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन को सबके साथ। मौसम हो रहा है खुश्क, इसलिए जो ना वो ज्यादा बोलने पे आप कल आपका रुक रहा है, मेरा तो स्पेशली गड़बड़ कर रहा है। अच्छा जी, ऑनलाइन कोई आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने कुछ चीजें अभी बताई हैं क्लास में। उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे एक नंबर हमने डाल दिया था 5000। और sorry, जी ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है लोगों को? क्या चक्कर? मेरा ख्याल कुछ रुका हुआ है। ओके जी, तो मियाँ शाहिद आपको आवाज आ रही है? जी नाजिश, आवाज आ रही है आपको? दे आर ऑनलाइन बट दे आर नॉट ऑनलाइन। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। दोबारा इधर ही आ जाते हैं जी। तो हमने सब पॉपुलेशन साइज आपने फिगर आउट की, आपने अपना मार्जिन ऑफ एरर डाला, आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाला, आपको आपका सैंपल साइज मिल गया। 20% इज द प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स रेट। तो अल्टीमेटली इट मीन्स कि आपने जब भी कोई सवालनामा भेजना है जिसमें ये साइजेस हों, तो आपने फिर इतने लोगों को सवालनामा भेजना है। इसमें से एक्सपेक्टेडली अराउंड इतने लोगों का जवाब आएगा, उसकी बेस पे आप अपनी एनालिसिस करें। सही है जी? तो ये जो 357 शायद एक्चुअल हाँ, जो पॉपुलेशन का सब फिगर आ गया है, उसको अटेन करने के लिए हमें 20% लोगों को भेजना पड़ेगा, फिर जाकर हमें ये आउटकम मिलेगा। 20% लोगों को ही भेजना पड़ेगा। 20% जवाब देंगे आपको तो इतने लोगों को भेजना पड़ेगा, इसमें से 20% इतने होंगे। जी सर, जी सर, इसका हाँ, जो 20% जो फिगर आएगा उनको हमने सवाल रहेगा 20% ऑफ 357। आपको बेसिकली रिजल्ट आपको फिलहाल में 7 लोग अप्रोच करेंगे। आप ये चाहते हैं कितने लोगों को करना है? 100% करना है कि आपको कम से कम 20 आए तो आपने एक सवालनामा बनाया, अब आपने वो भेजना है, लोगों से जवाब लेने ना, ठीक है। और जिन लोगों को भेजना है वो आपके सैंपल हैं। वो सैंपल से मैं अब इधर एक नंबर लिया ना हमने कि आपकी पॉपुलेशन 5000 थी। आपके सवालनामे के जवाब आएंगे, वो 5000 लोगों पे अप्लाई होंगे। तो आपने एक सुटेबल सैंपल साइज लेना है। वो सैंपल साइज कितना निकला? ये निकला। अच्छा, अब इतने जवाब आने चाहिए आपके पास जब आप सवालनामा भेजते हैं। आजकल ऑनलाइन होता है ना, तो आप लोगों को मेल करते हैं। तो आप एक तरीका है कि आप कहें जी ये 357 लोगों को मैंने मेल की, उनके जवाब आ जाएंगे मुझे। तो 100% रिस्पॉन्स रेट है, ऐसा होता नहीं है। होगा क्या कि आप जब 357 लोगों को मेल करेंगे ना, इनमें से शायद 150 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब मुझे कंप्लीट करने दें। इट मीन्स ये कि आपको इससे ज्यादा लोगों को सवालनामा भेजना पड़ेगा। वो नंबर है ये। वो इसी बेस पे है कि इतने लोगों को तो भेजेंगे ना, तो इसमें से 20% लोग शायद रिस्पॉन्ड कर जाएं, जो कि ये नंबर होगा जो आपको चाहिए। सर उसी होता है बैकएंड में जो फॉर्मूले है कि ये जो 20% है ये एक्चुअल साइज है पर उसका 20% आपने निकाला है, या तो ये जो इसका ट्राई करना है। उससे तो 20% रिस्पांस करते हैं। 75 पर 20% इज 357। आपने जनरलाइज करना है उसको। ठीक है।
अच्छा उसका भी सुन ले, वो भी तो आपको जवाब देगा। आप पश्तो में समझाएंगे? एक पश्तो में समझाएंगे, शायद ज्यादा समझेंगे, अपनी जुबान में ज्यादा अच्छा समझ आ आपको तो इस इतनों का जवाब चाहिए था ना, तो उसके लिए आपने कुछ लोगों को अप्रोच करना था। वो ज्यादा लोग होंगे, इतने लोगों को जवाब मांगेंगे तो इतने जवाब देंगे, फिर आप कहेंगे ठीक है जी ये मेरे सारे रूल्स पे पूरा उतर रहा है। रिस्पॉन्स रेट है, रिस्पॉन्स रेट है, अगर रिस्पॉन्स रेट 40% होता है तो फिर ये फिगर कम हो जाएगी। से 80% लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो ये नंबर आ जाएगा। अभी ये 80% है, 447 का 80% 357 है। अब अगर मैं इसको 20 इधर कर देता हूं तो इट मींस के इस 1785 का 20% 357 है। सवालनामा इतनों को जाएगा, प्रोबेबली उनमें से इतने जवाब देंगे, तो आपका रूल पूरा हो जाएगा पिछला वाला कि जी मुझे इतने जवाब चाहिए थे तो मैं इतने लोगों को जरूर अप्रोच करूं। ये वो है, ये रिस्पॉन्स आ गया, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि सैंपल साइज मेरा 5000 इस बेस पे मैंने ये सैंपल साइज नहीं था, वो पॉपुलेशन, सॉरी पॉपुलेशन, इन लोगों पे मैंने एनालिसिस किया पॉपुलेशन साइज और उसका ये आउटकम। हाँ, और जो मेरी आउटकम है वो मैं उस पर 95% श्योर हूँ और उसका एरर 5% प्लस माइनस उसका एरर है। ये मेरे जवाब होंगे। तो मैथमेटिक्स के साथ आपने जवाब देना है, हैपोजेट जवाब नहीं देना, ठीक है। रिवर्स में कैलकुलेशंस आप, ये एक फॉर्मूला है, चूंकि वेरिएबल्स हैं, रिवर्स में भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है जी मेरा पॉपुलेशन साइज जो है वो 5000 है, बट मुझे जो लोग रिस्पोंडेंट्स मिले, जैसे रैंडम सैम्पलिंग पे आप जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे पिंड इस्लामाबाद में से 200 लोग से ज्यादा मिल ही नहीं सकते, 200 लोग हैं मुझे यही मिलेंगे, मैं और कहीं जा ही नहीं सकता, मैं लिमिटेड हूँ, मैं से मुझे मेरे घर वाले नहीं जाने देते या मेरी जॉब मुझे परमिट नहीं करती, तो मैं से मैक्सिमम 200 लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ। तो इट मीन्स आप फिर बताएं कि जी मैं इस वक्त अगर इस पे 95% श्योर हूं तो मेरा इतना एरर आएगा जो मेरा जवाबों के अंदर निकलेगा। 6.79% मार्जिन ऑफ एरर होगा उस केस के अंदर। वो तो ऊपर करके आए ना, ऊपर करके आए 5% के लिए तो करके आए, वो 357 था। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मेरे पास से नहीं है इतना विदौल नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता या मैं माजूर हूँ, खुदा ना खास्ता देयर आर सम मेनी रीजंस, मगर मैं 100 लोगों को सिर्फ अप्रोच कर सकता हूँ, 100 के जवाब आए हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर 9.7% है। 10% से ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। 5% इज प्रैक्टिकल, 5% ज्यादा है तो इट मींस यू आर इंट्रोड्यूसिंग, आप गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे। अगर आप अपनी रिसर्च पब्लिशेबल करना चाहते हैं कि वाकई दुनिया इसको माने तो 5% से ऊपर नहीं जाएंगे जी, 100% तो जाएगी ना, 0.69% एरर आएगी, कम हो गया। 5000 करके देख लो। चले आप ऐसे, आप इसको ना आप एक्सपेरिमेंट जाके कीजिएगा, खुद करें, आप समझ आएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ चीजें रिपीटेटिव करके आती हैं। मैंने अभी कहा ना, हमने वो अपनी फोकस को रिपीट किया, एक दफा किया, दूसरी दफा किया, तो चीजें इंप्रूव होती है। तो दैट इज हाउ थिंग्स शुड वर्क। क्या चीज है नहीं सही पूछे 5000 सैंपल पॉपुलेशन साइज, जिसमें से हम 357 लोगों के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, और से जो चीज आ रही है ये चीज गलत है, तो हम कहते हैं गलत है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करें 5000 के ऊपर ना सर। हाँ, तो ये या तो 50% जो चीज हो कि भाई 2500 में मैंने एनालिसिस की और उसमें जो है 60% लोग कह रहे हैं कि ये चीज ठीक है और 40% कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है, फिर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ कि हाँ ये सही यहाँ पे हम 5000 के रेंज है, 357 लोग जो उसके एनालिसिस चैनल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने 5000 लोगों, मैंने आपका इधर सवाल लिखा है, देखिए आपने 5000 में से 2500 लोगों को पकड़ लिया, तो आपका एरर देखिए कितना कम हो गया, आप 1.3% एरर सिस्टम में आ गया। तो आप यही कहना चाह रहे हो, ठीक कह रहे हो। बात यह है कि आपके पास इतने रिस्पोंडेंट्स होते नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है।
आइडियल है ये कि आप सबसे पूछ लो, ये तो आइडियल है ना, लेकिन सारे जवाब नहीं देंगे या सारे अवेलेबल ही नहीं होंगे या सारे इतने स्कैटर्ड होंगे पूरी दुनिया में कि आप उन तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो आपको दुनिया ये कहती है, स्टडीज ये कहती हैं, या कहेंगे रिसर्चर ये कहते हैं कि भाई आप हमेशा सैंपल साइज पे जाते हैं, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल, सैम्पलिंग इज प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पॉपुलेशन को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। आप शायद पीसी के अंदर भी अपनी पूरे एम्प्लॉइज को पकड़ना चाहो ना, पूरे साल लगे रहोगे, आपको सारे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं देंगे। सिर्फ पीसी के अंदर ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीसी के अपने एम्प्लॉयज ही, पीसी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है ना। अगर आप चाहो ना कि मेरे एक सवाल का जवाब पीसी का हर एम्प्लॉय दे दे, आई गारंटी यू आप शायद 10 साल भी लगे रहो, सारे एम्प्लॉय आपको एक सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। चाहे आप जिससे सिफारिश करा लो, पकड़ लो उनको, उनकी तनख्वाहें बंद कर दो, तो क्या तरीका है? सैंपल साइज पे जाना पड़ेगा। हाँ, सैंपल जितना अच्छा कर सकते हैं उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि द बेटर इज द सैंपल, बेटर इज योर आउटपुट। लेकिन प्रैक्टिकल तरीका सैंपलिंग ही है, बाय वेरियस रीजंस। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है यार कि मैं 5,000 में से 2,500 लोगों को तो पकड़ू, पकड़ सकते हैं तो वाई नॉट यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ ले, फिर ये मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब करना शुरू करोगे ना ये काम, तो आप खुद ही कुछ दिनों बाद आ जाएंगे अपने सुपरवाइजर के, सर के मुझे माफ कर दें, ये तो मैं तो 100 लोग भी मुझे जवाब नहीं दे रहे, आप खुद आओगे। तो इसलिए ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इस तरह चलें तो आप फिर ये रिवर्स कैलकुलेशंस में अपने आप को मैथमेटिकली अपने सामने वाले के आगे प्रेजेंट कर सकते। ठीक है जी। हाँ हाँ, कि क्यों आगे मेरे पास। लेकिन अब ये रिजेक्शन रेट है ना, ये यही है ना कि आप रिस्पॉन्डेंट्स इतने नहीं होते, आप हो सकता है आप सबको मेरे पास है, मैं आजा बेटा बैठ के जल्दी से कर लेते, मुका देंगे ना। और एक और अगर राफिया के पास जाएंगे, वो उसने फिर उसे कहे नहीं जाए, चले जाए, तो 3 में से 2 तो इधर सिस्टम से निकल गए। अब उस बेचारी ने फिर अकॉर्डिंगली इस तरह से लोगों के पास जाना। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हमें अगर रिलेटेड है ना उनका सैम्पलिंग या क्वेश्चन जो भी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहा है। तो देखे ना क्वालिटी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि उनको ये बताने की जरूरत है भाई, अपनी पॉपुलेशन ढूंढे और उसी को फोकस करें। हाँ, ये है, जाहिर बात है। देखो वो तो चले, अब आपका एक अपना पर्सनल एक्शन है, इनका सवाल थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अब आप लेदर इंडस्ट्री पे एफर्ट कर रहे हैं और आप पहुंच जाए एजुकेशन वालों के पास कि जी मुझे बताएं कि लेदर इंडस्ट्री के मसले क्या हैं, तो वो तो गलत है ना, कॉन्सेप्ट ही गलत है। हाँ, ये दूसरी चीज है कि आप, अच्छा वो जो मार्जिन ऑफ एरर है वो इसीलिए है ना कि 100 लोगों को अप्रोच करेंगे ना, तो 5-10 लोग तो ऐसे ही करेंगे ना, टक 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 सारे जवाब दे देंगे या टक 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 सारे गलत कर देंगे, तो वो उस एरर में काउंट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, इसीलिए वो मार्जिन ऑफ एरर है। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ डाटा भी इंश्योर किया जाता है। जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं तो आप देखते हैं मैं जिनके पास जा रहा हूँ ये वाकई उस लेवल के लोग हैं जिनसे मुझे सवाल करना चाहिए, और ये कितने सीरियस है मेरे सवाल जवाब में, इसको देखा जाता है। लिखते हैं आप वहाँ पे, ये वैल्यूज लिखते हैं आप वहाँ पे, जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे आप अपनी सैम्पलिंग टेक्निक बताते हैं, अपनी पॉपुलेशन बताते हैं, अपना सैंपल साइज बताते हैं, ये आप अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, डिफेंड भी करते हैं। हाँ, मेथोडोलॉजी में जब आएंगे तो आप कहेंगे ना जी कि मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, ये मेरे हाइपोथेसिस है, इसके लिए मेरे ये पॉपुलेशन होगी, ये वैल्यू है, ये सैंपल साइज होगा, ये वैल्यू है, ये मार्जिन ऑफ एरर होगा, ये वैल्यू है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा, ये वैल्यू है, ये आप बताएंगे वहाँ। ये टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है या ये रैंडम है या ये सिस्टमैटिक है या ये क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग है, ये वो बताएंगे। आप करेंगे बाद में, करेंगे बाद में, जब थीसिस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आएगी ना, फिर आप एक्चुअली ये सारा काम करेंगे और करके फाइनल रिजल्ट्स जब आएंगे फिर दोबारा बताएंगे और फिर वहां अपने रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, वहां कोई क्लैरिफिकेशन कोई अब मैं आपको बता दिया ना, तो आप करेंगे, नहीं करेंगे तो ईसीपी वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, आएगा ना, उसमें आएगा ही। आप जो प्रेजेंटेशन मुझे भी देंगी तो उसमें ये चीजें बताएंगी। सही है जी। तो कुछ चीजें और अभी सिस्टम में, और फिर प्रेजेंटेशन हमारी देखिए एक सीक्वेंस में ना, आपने शुरू में कुछ किया फिर इम्प्रूव, आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं,
तो अगर मैं प्रेजेंटेशन अभी ले भी लेता तो ये चीजें आपने अगली प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से करनी थी, बट अब आप उसको अलाइन करनी थी। ठीक है, चलें यहाँ क्लोज करते हैं, क्योंकि इकरा जो है वो जो है ना काफी परेशान लग रही है मुझे। तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का कोई सवाल है तो पूछें जी, आप लोग साइलेंट हैं, मियां शाहिद और नाजिश। सर बस आपकी बात ही सुन रहे हैं। चलें जी, ठीक हो गया, सही है। आप दोबारा भी इनको खुद अपने हाथ से करके भी देखें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन में ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर लें। जो अब आपकी टास्किंग है वो ये है कि प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने रिटन मुझे डॉक्यूमेंट देनी थी लिटरेचर रिव्यू की, वो आपने कर ली है। आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी उसमें हमने नेक्स्ट सेक्शन पहले करवा लिया आपसे, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन भी आपने लिखना होता है। तो मैं अब चाहूंगा कि आप इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन को भी ऐड कर लें अपनी डॉक्यूमेंट में। टाइटल के बारे में टाइटल में नहीं, उसी के अंदर ऐड करें। अभी अपनी प्रेजेंटेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी तक। लिटरेचर रिव्यू का एक सेक्शन लिखना था, आपने लिख लिया। अभी उसी सेक्शन को आप इम्प्रूव करें, उसके पीछे एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन भी ऐड कर लें, ये मैं कह रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो 5 लाइंस थी वो थी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस क्या है। लिटरेचर रिव्यू इज सेपरेट, इंट्रोडक्शन सेक्शन इज सेपरेट। ये वजह होती है जब क्लास में आप जंप कर रहे हो ना, स्विच कर रहे हो कभी एक जगह से दूसरी जगह। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रही हैं मुझे। देखिए, लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि आप जो मेथडोलॉजी, मेरी बात सुन लें पहले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। इंट्रोडक्शन इज अबाउट योर टॉपिक एंड इट्स सिग्निफिकेंस, नंबर 1। लिटरेचर रिव्यू इज अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस, देयर प्रॉज एंड कॉन्स। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा है तो आपने एक एक रिसर्च पेपर को डिस्कस किया होगा कि ये पेपर है, ये इस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, इसके ये फायदे ये नुकसान। एक और पेपर है, वो इस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, ये फायदे ये नुकसान। ये लिटरेचर रिव्यू था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये नहीं है। इंट्रोडक्शन ये है कि जी मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, उस प्रॉब्लम के बारे में दुनिया ये कहती है, ये उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, इस वजह से ये अहम है और मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। फिर अपने मेथड को आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, जी मैं मोटे तौर पे इस तरीके से इस मसले को हल करना चाहूंगी। ये इंट्रोडक्शन में आएगा। इंट्रोडक्शन इज अनदर थिंग, लिटरेचर रिव्यू इज अनदर थिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 सेक्शंस मुझे आपने अब लिख के दे रहे। लिटरेचर रिव्यू सपोजिटली आप लिख चुके हैं, अब मैं उसमें कह रहा हूँ कि उससे पहले एक सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का, वो लिख लें और ये एक डॉक्यूमेंट मुझे फिर आप शेयर करें जिसमें इंट्रोडक्शन भी हो, लिटरेचर रिव्यू भी हो। अगर मैं आपको क्वांटिटी दे दूं तो 2 पेज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अराउंड 3 से 4 पेज का लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। तो ये अराउंड 6 पेजेस की डॉक्यूमेंट, रफ फिगर, रूल ऑफ थंब, मोटे तौर पे, ताकि आपका आइडिया हो कि इतनी एक ज़खामत भी होनी चाहिए ना, कंटेंट उसके अंदर इतना होना चाहिए। तो 2 पेजेस इंट्रोडक्शन, 3 to 4 पेजेस लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो इसको हम फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर गलतियां जो आपने की राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, वो हम फिर क्लास में उसको खोल लेंगे और 1 by 1 देख लेंगे कि क्या गलतियां हैं, किस तरह ठीक करनी है। ठीक है जी। सो विद दिस वी क्लोज टुडे सेशन। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन नेक्स्ट संडे। और तो अब मैं दोबारा रिपीट भी करूं, प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होनी है और ये लिखने वाला कंटेंट भी आपने कुछ चीजें इसमें ऐड करनी है, तो ये सबको पता हो और अकॉर्डिंगली हम फिर इस तरह से आगे चलते हैं। अच्छा जी, चलें जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास।